आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक क्यों हो जाती है? क्यों कई बार आपके बच्चों से आपकी कुछ दूरियां बन जाती हैं? आप लव एंड रोमांस में बार बार फेल क्यों हो जाते हैं? इन सारी चीजों का जवाब जो है ये आपकी कुंडली के 5th हाउस में छिपा हुआ है। लेकिन ये जो 5th हाउस है ना, ये सिर्फ बच्चों या रोमांस का घर नहीं है, ये आपकी सोल का, आत्मा का घर है, जो बताता है कि आप दुनिया में क्या क्रिएट करने के लिए आए हो, कौन सी विरासत, कौन सी लेगेसी को छोड़ के जाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण, 5th हाउस बताता है कि आप अपने अंदर के बच्चे को कितना अलाइव रख पाते हो। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5th लॉर्ड और 5th लॉर्ड की बाकी प्लेसमेंट्स की चर्चा करेंगे। और ये चर्चा कुछ ऐसी होने वाली है कि जो नॉर्मली आपको वीडियोस में या टेक्स्ट बुक्स में बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलेगी। देखिए, 5th हाउस जो है ना, ये सिर्फ बच्चों का घर नहीं है। 5th हाउस क्रिएशन का घर है। अब क्रिएशन कई तरह की होती है। फिजिकल क्रिएशन आप कह लीजिए, बच्चे पैदा करना। इंटेलेक्चुअल क्रिएशन आप कह लीजिए कि किताबें पढ़ना, किताबें लिखना, आइडियाज जनरेट करना। आर्टिस्टिक क्रिएशन होती है, म्यूजिक, पेंटिंग, डांसिंग, कई तरह की। इमोशनल क्रिएशन भी होती है। इमोशनल क्रिएशन होती है लव, रोमांस वगैरह। स्पिरिचुअल क्रिएशन होती है अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो जब हम 5वां भाव देखते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि आप दुनिया में क्या नया लेके आए हो या नया लाने जा रहे हो। ये घर आपके धर्म का एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि देखो, हर इंसान जो है ना, ये कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए पैदा हुआ है। कुछ लोग बच्चे क्रिएट करते हैं, कुछ लोग आर्ट क्रिएट करते हैं, कुछ लोग बिजनेस क्रिएट करते हैं, कुछ लोग जो हैं ये बहुत जबरदस्त आइडियाज क्रिएट करते हैं जो दुनिया बदल देते हैं। 5th हाउस आपको बताता है कि आपका यूनिक एक्सप्रेशन क्या है। और ये सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहां जॉय रहता है, यहां खुशी रहती है। जब आप अपने 5th हाउस को एक्टिवेट करते हो तो आप जेन्युइनली बहुत ही खुश फील करते हो, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आपकी सोल चाहती है, आपकी आत्मा चाहती है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं कि जितने भी डिप्रेस लोग हैं ना दुनिया में, उनका 5th हाउस 100% ब्लॉक्ड होता है। फिजिकली नहीं, एनर्जेटिकली वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो खेल नहीं रहे हैं, वो रिस्क नहीं ले रहे हैं, बस जिंदा हैं, वो सरवाइव कर रहे हैं। और सर्वाइवल में जॉय नहीं होता। तो आज 5th हाउस को बच्चे और रोमांस वाले घर से थोड़ा सा ऊपर उठ के समझिए। ये क्रिएटिविटी का, जॉय का और खुद को एक्सप्रेस करने का भाव है। अब मैं आपको एक साइकोलॉजिकल साइड समझाता हूं 5th हाउस की। 5th हाउस जो है ना, ये आपके अंदर का बच्चा है। हर एडल्ट के अंदर, हर इंसान के अंदर एक बच्चा छिपा रहता है। वो बच्चा जो बहुत ही जॉयस फील करता है, क्यूरियोसिटी रखता है, वो खेलना चाहता है। कई बार रूल्स को भी वो बच्चा तोड़ना चाहता है, खुद को फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहता है। लेकिन सोसाइटी, कंडीशनिंग, डर, ये सब उस बच्चे को बहुत दबा रहे हैं। और जब वो बच्चा कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर से दूर हो जाता है ना, तब उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं मर जाती है। 5th हाउस जो है, स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप इमेच्योर हो, आप बचकाने हो, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आप मैच्योर होकर भी प्लेफुल हो। देखिए, कुछ पैटर्न्स हैं जिसके अंदर का बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं दूर जा चुका है, वो हमेशा सीरियस रहेंगे। ये सब बचकानी बातें हैं, ये मेंटालिटी बच्चों वाली है। क्रिएटिविटी को वो टाइम की वेस्टेज समझते हैं। रोमांस में भी वो इन्वेस्ट करते हैं, बड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं, इमोशनल नहीं होते, रिस्क टेकिंग से डरते हैं। तो रिजल्ट क्या है? बड़ी जॉयलेस लाइफ। और जिनका अंदर का बच्चा जो है वो अभी है, वो सीरियस काम तो करते हैं पर उसमें भी प्लेफुल रहते हैं, हॉबीज रखते हैं, क्रिएटिव आउटलेट्स रखते हैं, रोमांस में भी स्पॉन्टेनियस होते हैं और रिस्क भी लेते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। नतीजा एक बड़ी फुलफिलिंग लाइफ मिलती है। 5th हाउस आपको यह भी दिखाता है कि आप अप्रूवल के लिए क्रिएट करते हो या एक्सप्रेशन के लिए। बहुत सारे लोग क्रिएट करते हैं ताकि लोग उन्हें अप्रिशिएट करें, लेकिन 5th हाउस का यह बहुत ही गलत सा एक्सप्रेशन है। मैच्योर एक्सप्रेशन ये होता है कि मैं क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये करना पसंद है, लोगों को पसंद आए ना आए। और देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, 5th हाउस रिस्क लेने का घर है, क्योंकि हर क्रिएशन जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं रिस्की होती है। अब देखिए, एक चाइल्ड बर्थ, ये भी अपने आप में एक रिस्की प्रोसेस है, क्योंकि यहां पे मदर की हेल्थ भी स्टेक पे होती है और उसके बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कितना बड़ा रिस्क है। आर्ट को बनाना रिस्की है क्योंकि रिजेक्शन का डर होता है। बिजनेस स्टार्ट करना फेलियर का डर है, इसलिए ये भी रिस्की है। लव एंड रोमांस में फेल होना भी रिस्की है क्योंकि हार्ट ब्रेक का डर है। अब 5th हाउस वीक होने का मतलब है कि आप रिस्क लेने से डरते हो, और जब आप रिस्क लेने से डरते हो ना, तब आप क्रिएट नहीं करते हो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि रिस्क से डरना तो नॉर्मल है, लेकिन रिस्क को मैनेज करना ये आना चाहिए।
तो चलिए अब हम आते हैं फिफ्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट पे, हाउस बाय हाउस। इसको ध्यान से सुनिएगा, कोशिश करिए, नोटपैड पकड़ लीजिए, हो सके इसके नोट्स बना लीजिए, बड़े काम आने जा रहे हैं। फिफ्थ लॉर्ड जो है ये अगर आपके बर्थ चार्ट के लग्न में हो यानी फर्स्ट भाव में हो, जब भी फिफ्थ लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में बैठा होगा ना, तो क्रिएटिविटी आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है। आप नेचुरली क्रिएटिव हो, चाहे आप इसको मानो आप इसको ना मानो। आपकी पर्सनैलिटी में एक बच्चा छिपा हुआ है, इनोसेंट, प्लेफुल। लोग आपको इंटरेस्टिंग, बहुत ही मैग्नेटिक पाते हैं। आपकी संगत में आके लोग भी फ्रेश हो जाते हैं। और अगर ये प्लेसमेंट पे अच्छी दृष्टियां भी होना, तो ये लोग एक नेचुरल परफॉर्मर भी बन जाते हैं। एक्टर, स्पीकर, टीचर, इन्फ्लुएंसर, ये प्लेसमेंट बहुत ही जबरदस्त बन जाती है। रोमांस में भी ये कॉन्फिडेंट होते हैं, पहले अप्रोच करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका ना बच्चों के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होता है। इनकी जो नेचुरल एफिनिटी होती है ना बच्चों की तरफ, वो बड़ी ही फ्रेंडली होती है। और अगर ये भाव वीक हो तो ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, मैं सबसे क्रिएटिव हूं, या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस। यहां पे इनकी क्रिएटिविटी बड़ी ब्लॉक सी हो जाती है। तो यहां पे इनको क्या करना है कि अपने आप को पहचानना है, खुद से सवाल पूछने हैं, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करिए, तभी ये जो प्लेसमेंट है ना, ये आपके जीवन में आपको खुल के खेलने देगी। अब फिफ्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ जाए, तो यहां पे क्या है, सेकंड हाउस इनकम का है, पैसे का है, तो क्रिएटिविटी से इनकम होती है। ये लोग अपने क्रिएटिव टैलेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, राइटर, या वो लोग जो इन चीजों से पैसा कमाते हैं, उनमें ये लोग जो हैं, प्लेसमेंट इनकी जो होती है ना अपने किसी भी हॉबी वाले फील्ड में, वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है। और सेकंड हाउस जो है ये फैमिली का भी होता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है ना, उसमें इनकी फैमिली का भी योगदान रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको क्रिएटिविटी कई बार फैमिली की तरफ से भी मिलती है। और इनके जो बच्चे होते हैं ना, वो फैमिली की वेल्थ को बढ़ाते भी। और नॉर्मली देखा गया है कि स्पेकुलेशन से, रिस्क लेने से, केयरफुली स्पेकुलेशन से इनको गेन भी, जीवन में फायदे भी होने शुरू हो जाते हैं। अगर फिफ्थ लॉर्ड जो है ये सेकंड हाउस में हो ना, तो इनको क्रिएटिव स्किल्स सीखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपनी ऑथेंटिसिटी जो है ना वो रखें, किसी की नकल करना इनको शोभा नहीं देगा। अब फिफ्थ लॉर्ड जो है ये थर्ड हाउस में होगा, जो कम्युनिकेशन का, सिबलिंग्स का, करेज का भाव है। तो यहां पे इंसान की जो कम्युनिकेशन है ना, ये बड़ी क्रिएटिव तरह की होती है। बड़े ज़बरदस्त स्टोरी टेलर, राइटर, कंटेंट राइटर। सिबलिंग के साथ भी इनके जो संबंध है ना, ये बड़े चाइल्डिश से या बड़े प्लेफुल से होते हैं। छोटे छोटे कोर्स करते रहना, वर्कशॉप करते रहना, क्रिएटिव राइटिंग करना, ये नेचुरली इनके अंदर आ जाता है। आज की डेट की बात करें, यूट्यूबर, ब्लॉगर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, ये लोग बड़े अच्छे से बन जाते हैं। अब इनके अंदर जो करेज होती है ना, वो करेज कैसी होती है कि अपने कोई भी क्रिएटिविटी को दिखाने में ये लोग झिझकते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका कई बार अपने सिबलिंग के साथ भी एक कंपटीशन का फीलिंग बना रह जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग ना लगातार अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, अपनी राइटिंग एबिलिटीज को पॉलिश करते रहते हैं। और एक पॉइंट आता है जीवन में कि जब इनकी यही चीज जो है ना, इनकी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाती है। अब आते हैं फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस होता है आपके घर का, मदर का, इमोशंस का, आपके अंदर की पीस का। तो यहां पे क्या है कि ये लोग सबसे पहले तो डीपली इमोशनल होते हैं और अपनी फीलिंग्स को आर्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं। इनके घर का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो भी काफी क्रिएटिव होता है, या उसमें से ये क्रिएटिविटी को ढूंढ लेते हैं। म्यूजिक, बुक्स, आर्ट से भरा हुआ घर होता है इनका। इवन कई बार देखा जाता है कि इनके जो मदर होते हैं ना, वो भी क्रिएटिव हो सकते हैं, या फिर मदर से इनको क्रिएटिव इंस्पिरेशन जीवन में कहीं ना कहीं मिलती है। ये इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, या किसी भी तरह के ऐसे बिजनेसमैन जो अपने घर से ही ऑपरेट करें, या कई बार ये भी मैंने देखा है इमोशनल हीलर्स, ये लोग बहुत अच्छे से बनते हैं। और इनसे, इनका अपने बच्चों से ना जो बॉन्डिंग होती है, ये बड़ी इमोशनल होती है। इवन फोर्थ हाउस रियल एस्टेट का भी है। और फिफ्थ लॉर्ड क्या है, स्पेकुलेशन। तो रियल एस्टेट में स्पेकुलेशन भी इनके लिए बड़ी कामयाब हो जाती है। लेकिन यहीं पे ये अगर वीक हो ना, यहां पे कोई बुरी दृष्टियां हो या ये भाव वीक हो जाए, तो इनकी जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है ना, ये इनकी क्रिएटिविटी को बहुत हद तक ब्लॉक भी कर देती है। या ये भी देखा गया है कि इनके जीवन में कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी बन जाता है। अब फिफ्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में ही हो, तो ये अपना घर, इसको स्वघर बोला जाता है, ऑन हाउस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो यहां पे क्रिएटिविटी की बात कर लो, रोमांस, बच्चे, ये सब नेचुरली स्ट्रांग होते हैं। ये लोग जो है ना, ये नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, गिफ्टेड होते हैं। इनके बच्चे हेल्दी और इंटेलिजेंट होते हैं। रोमांटिक लाइफ भी बड़ी फुलफिलिंग होती है।
और स्पेकुलेशन में या रिस्क लेने में भी ज्यादातर इनका लक बना रहता है। आर्टिस्ट, परफॉर्मर, टीचर्स, क्योंकि पूर्व पुण्य का भी भाव है 5वां भाव, तो इनका पूर्व पुण्य बड़ा स्ट्रांग है। ज्यों ज्यों जीवन में जहां जहां किस्मत कनेक्शन चाहिए ना, ये भी इनके जीवन में मिल जाता है। लेकिन अगर यहां पे कुछ ना कुछ खराब प्लेनेट बैठे हो ना, तो फिर एक इनके अंदर ना ओवर कॉन्फिडेंस बहुत हो जाता है कि अपन से बेहतर कोई नहीं है। और इवन मल्टीपल रोमांसेस, ये भी इनके जीवन को इस केस में कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं। अब फिफ्थ लॉर्ड अगर छठे भाव में हो, जो रोग, ऋण, शत्रु का या आपकी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का भाव है, तो यहां पे क्या होता है कि क्रिएटिविटी आती है लेकिन थोड़ी लेट आती है, संघर्षों के बाद आती है। ये प्लेसमेंट थोड़ी सी ट्रिकी प्लेसमेंट है। क्रिएटिव ब्लॉक्स जो है ना, ये बार बार आते हैं, लेकिन ये लोग एक मुकद्दर का सिकंदर होते हैं, हर बार अपने ब्लॉक्स को लड़के पार कर लेते हैं। और इवन इनके बच्चों को हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं पैदा होने के बाद। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लव एंड रोमांस में भी इनको स्ट्रगल्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलती हैं। और अगर ये लोग यहाँ पे पेशेंस रखें, तो ये लोग जो हैं ये अपने जीवन में बहुत ही मैच्योर्ड, बहुत ही ज़बरदस्त विजेता बन के उभरते हैं। इनको मैंने देखा है कि प्रैक्टिकली जब भी फिफ्थ लॉर्ड छठे भाव में होता है ना, मेडिकल फील्ड या किसी भी तरह की थेरेपी का फील्ड जो है ना, ये इनको अपने जीवन में एज अ करियर बहुत ही सूट करता है। अब अगर फिफ्थ लॉर्ड जो है ये 7th हाउस में हो, 7th हाउस शादी का है, पार्टनरशिप का है, इवन आपकी पब्लिक डीलिंग का भी है, तो यहां पे एक और चीज देखी गई है कि स्पाउस इनको बड़ी क्रिएटिव मिलती हैं, या फिर स्पाउस जो है ना, इनको क्रिएटिवली बहुत सपोर्ट करते हैं। और इनका जो रोमांस है ना, वो मैरिज में बड़ा इजीली कन्वर्ट भी हो जाता है। और बिजनेस पार्टनरशिप जो है, ये क्रिएटिव वेंचर्स में इनको बहुत ही ज्यादा कामयाब होती हैं। और एक और बात है, इनके जो स्पाउस होती है ना, वो बच्चों से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग जो है ना, अगर यहां पे कुछ बुरी दृष्टियां हो ना, तो ये लोग अपने स्पाउस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपस में जो कपल इश्यूज होते हैं ना, उसमें ईगो प्रॉब्लम्स कई बार इनको परेशान करती हैं, और इस चीज को इनको खुद ही ओवरकम करना चाहिए। अब फिफ्थ लॉर्ड अगर अष्टम भाव में हो, जो ओकल्ट का, जीवन में घटने वाली अचानक घटनाओं का, आयु का भाव है, आपके जीवन में आने वाली ट्रांसफॉर्मेशन का या रिसर्चेज का भाव है, तो ये लोग जो है ना, ये बहुत ही मिस्टीरियस क्रिएटिविटी में इंटरेस्टेड होते हैं। साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, हॉरर, ये सब चीजें इनको बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। और इनके जो बच्चे का बर्थ है ना, ये एकदम अनप्लैंड, अचानक से, या कई बार बड़ा चैलेंजिंग से वे से हो सकता है। और इनका जो रोमांस भी होता है ना, इवन बड़ा इंटेंस, बड़ा ही ऑब्सेसिव सी किस्म का होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके जीवन में अगर इनहेरिटेंस भी हो ना, वो इनके बच्चों की वजह से ऊपर से इनको मिलती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर यहां पे बुरी दृष्टियां हो ना, तो क्रिएटिव ब्लॉक्स जो होते हैं ना, इनके जीवन में अचानक और बड़े ही जबरदस्त तरीके से आ जाते हैं। अब फिफ्थ लॉर्ड अगर अष्टम में हो ना, तो एक मेरी सलाह है कि इनको अपने बच्चों को एक स्पेस, एक प्रिवेसी देनी चाहिए। अब फिफ्थ लॉर्ड जो है ये अगर 9th हाउस में हो, तो 9th हाउस जो है ये धर्म का है, हायर लर्निंग का है, पिता का, किस्मत का, लॉन्ग जर्नीज का। तो यहां पे ये बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट है, क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठ गया। अब यहां पे क्रिएटिव वर्क जो भी होगा ना, उसमें ईश्वर का साथ इनको मिलता है, लक सपोर्ट करती है, बच्चे इनके इंटेलिजेंट होते हैं, रोमांस भी इनका बड़ा प्योर, बड़ा मीनिंगफुल सा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग खुद भी स्पिरिचुअल टीचर, फिलोसफर, इनको खुद को ही नहीं पता लगता ये चीज इनके दिमाग में क्रिएटिविटी कहां से आ गई, किस दैवीय शक्ति ने इनकी सहायता की। अब फॉरेन ट्रेवल्स अगर इनके होंगे ना, वो भी किसी ना किसी क्रिएटिविटी को सहायता देने के लिए ही होंगे। और इनका क्या होता है, पिता और पुत्र का भी आपस में संबंध जो है ना, ये बड़ा ही जबरदस्त होता है। बस यहाँ पे अगर बुरी दृष्टियां हो ना, क्रिएटिविटी तो फिर भी होगी, लेकिन ये अपने लिए होगी, जबकि इनको दुनिया की हेल्प करने के लिए ये प्लेसमेंट मिली हुई है। अब फिफ्थ लॉर्ड अगर 10th हाउस में हो जाए, तो 10th हाउस है करियर का, आपकी अथॉरिटी का, पब्लिक इमेज का, आपकी रेप्यूटेशन का। तो ये जो प्लेसमेंट है ना, ये इंसान को ना प्रोफेशनली बहुत क्रिएटिव बनाती है, क्रिएटिव फील्ड में नाम बनता है, रिकॉग्निशन मिलती है। इनके इवन बच्चे भी करियर ओरिएंटेड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, इस चीज में ये लोग बड़े ब्लेस्ड होते हैं। और इनका जो लव एंड रोमांस होता है ना, वो पब्लिक एक डोमेन में आ जाता है, लोगों को, सभी को पता चल जाता है, कभी छिपा नहीं रहता है। अब ये लोग बड़े कामयाब आर्टिस्ट, एक्टर्स बन जाते हैं, या इनकी जो पब्लिक इमेज बनती है ना, वो एज अ क्रिएटिव इंसान ही ज्यादा बनती है।
चाहे ये दान पुण्य भी करते हो, लेकिन इनकी जो इमेज बनेगी ना, वो क्रिएटिव इंसान की ही होगी। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पब्लिक इमेज को मेंटेन करने के चक्कर में कई बार क्या करते हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी क्रिएटिविटी को खो देते हैं। तो अगर आपकी ये प्लेसमेंट है ना, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखना है। पब्लिक इमेज की परवाह मत करिए। पब्लिक इमेज जो है ना, ये आपकी हमेशा इंटैक्ट ही रहेगी। अब फिफ्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो, 11th हाउस गेन्स का है, इनकम का है, सोशल सर्कल का है, आपकी महत्वाकांक्षाओं का है। यहां पे क्या है कि आपके क्रिएटिव वर्क से आपको इनकम बहुत अच्छी मिलती है, आपका ऑडियंस बड़ा लार्ज बनता है, सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस बड़ी स्ट्रांग बनती है, और फ्रेंड सर्कल जो होता है ना, ये भी बड़ा हेल्पफुल, बड़ा ही क्रिएटिव मिल जाता है आपको। बच्चे इवन आपके फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं। और इन्फ्लुएंसर की बात करें, सोशल एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग वालों की बात करें, तो ये प्लेसमेंट उनकी होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि 11वां भाव एल्डर सिबलिंग्स का भी तो है, तो उनसे भी इनको बड़ी क्रिएटिव गाइडेंस मिल जाती है। अब फिफ्थ लॉर्ड अगर 12वें भाव में हो, तो 12वां भाव है मोक्ष का, फॉरेन लैंड्स का, आइसोलेशन का, स्पिरिचुअलिटी का। तो यहां पे क्या है, ये प्लेसमेंट सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड बन जाती है। बच्चे फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, कहीं ना कहीं लव एंड रोमांस जो है ना, वो बड़ा हिडन या सीक्रेटिव रह जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी क्रिएटिविटी जगत के सामने नहीं आ पाती, ये सिर्फ और सिर्फ आपको खुद को पीस देने के लिए ही बनती है। ये लोग स्पिरिचुअल आर्टिस्ट बनते हैं, आश्रम के टीचर बन जाते हैं, और किसी भी क्रिएटिविटी के थ्रू ये फॉरेन में सेटल हो जाते हैं। फिल्म एडिटर कौन होता है, जिसका काम तो बड़ा कमाल का होता है किसी भी फिल्म को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन उसका नाम सामने नहीं आ पाता। फिल्म एडिटर बन सकते हैं ये लोग, एनिमेशन बनाने वाले लोग, इस तरह के लोग, इवन मेडिटेशन करवाने वाले, आर्ट थेरेपी करवाने वाले लोग, ये वो लोग होते हैं। अब इन लोगों का एक और चीज मैंने देखी है कि बच्चों से किसी ना किसी तरह का इमोशनल डिस्टेंस भी बन जाता है। अब इनके लिए एक मेरी सलाह है कि अगर 12th हाउस में फिफ्थ लॉर्ड हो, तो क्रिएटिव वर्क करो, लेकिन क्रिएटिव वर्क में ईगो मत लेके आओ, रिकॉग्निशन के लिए मत करो, सिर्फ खुद को एक्सप्रेस करने के लिए करो। तो ये प्लेसमेंट आपको बहुत ही फायदा देगी। तो ये फिफ्थ लॉर्ड के 12 भावों के प्लेसमेंट हैं। इसमें क्या देखा आपने, हर प्लेसमेंट जो है इसमें एक गिफ्ट छिपा हुआ है और एक चैलेंज भी छिपा हुआ है। फिफ्थ हाउस का अल्टीमेट मैसेज है, क्रिएट करो, खेलो, जिंदा रहो। तो अब एक आध प्रेडिक्शन टेक्निक भी जाते जाते सीख लीजिए। जब भी फिफ्थ लॉर्ड की दशा चल रही हो ना, तब क्या होता है। अब अगर फिफ्थ लॉर्ड अच्छे वाले हैं तो क्रिएटिव ब्रेक थ्रू आते हैं आपके जीवन में, रोमांस ब्लूम करता है, और सबसे बड़ी बात, आपका बचपना वापस आता है, और कहीं ना कहीं रिस्क लेने का आपका एपिटाइट बढ़ता है, और आपको हर काम में ना जॉय, हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन अगर यही आपका फिफ्थ लॉर्ड खराब हो ना, तो रोमांस में हार्ट ब्रेक भी इसी समय में होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिना बात के ही आप ना बहुत सीरियस, धीर, गंभीर से बनते चले जाते हो, और इवन कोई भी रिस्क या स्पेकुलेशन करते हो ना, तो उसमें लॉस होना शुरू हो जाता है। इवन आपके अंदर ना फोबिया सा बन जाता है कि रिस्क लेने से आपका मन घबराना शुरू कर देता है। तो फिफ्थ हाउस का मैसेज बहुत ही सिंपल है कि खेलते रहिए, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए, खुश रहिए। और अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगा है ना, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप सीरियस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं ना, तो आप AEC हमारा एस्ट्रो एक्सपर्टीज कोर्स या हमारा नक्षत्र सूत्र कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, अगर आज ही कुछ आप क्रिएट कर देना छोटा सा, तो लाइफ में थोड़ा सा मैजिक वापस आ जाएगा। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप क्रिएटिंग, कीप लविंग, कीप लिविंग। धन्यवाद, नमस्ते।